हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 87। इसी के साथ आज हमारा सफ़र काफ़ी लंबा तय हो चुका है, जिसमें आज हमारी 87 डे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन उतना ज़्यादा प्यार भी आप लोगों से मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है। मैंने तो हम डेली कर रहे हैं, पर क्या करें, आप लोग सपोर्ट करें ना करें, लेकिन हमें मेहनत करते रहना है, कंटिन्यू चलना है, क्योंकि हमने ये डिसिप्लिन बनाया कि डेली हमें व्लॉग अपलोड करना है तो करना है। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत अपनी उन्हीं एक्सरसाइजेज के साथ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम करेंगे बॉडी को थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा स्ट्रेच। तो आप लोगों को पता है डेली में ये चीज़ें करता ही हूँ, तो आप लोगों को अब तक तो याद हो जाना चाहिए। वीडियो में मैं ये चीज़ें कम बना पाता हूँ, लेकिन आपका वार्म अप और स्ट्रेचिंग कम से कम 5-10 मिनट का तो होना ही चाहिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो चलिए वार्म अप करने के बाद करते हैं अपने एक्सरसाइज को शुरू। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने शुरू कर दिया अपने पुशअप्स, क्योंकि पुशअप्स आपकी शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, बैक सब चीज़ों पे इफेक्ट डालता है। तो ये इकलौती ऐसी एक्सरसाइज है जिसे करके आप अपने बॉडी के 4-5 जगहों के पार्ट्स को अच्छे से इफेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें अपनी रूटीन में डेली लाएं। इसे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। और जिन लोगों से ये पुशअप्स नहीं होते हैं, तो इसे कैसे करना होता है ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वहाँ पे जाके जरूर चेक करें। मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मेरे दादू साइड में बैठ के देख रहे थे, लेकिन इनकी तबीयत आज ठीक नहीं थी। तो चलिए इनसे पूछते हैं क्या हुआ है। क्या हुआ? ठीक है तबीयत? ज़्यादा दर्द है? चलिए हॉस्पिटल चलना, हॉस्पिटल चलना है। चलो फिर, चलो चलो तैयार हो जाओ, चलते हॉस्पिटल चलते हैं। चलो फिर चलो। दादू की जवानी में इनकी बाजू पे पेड़ गिरा था, जिस वजह की दर्द शायद अब बुढ़ापे में आ रही है, क्योंकि बुढ़ापा भी है तो पेन तो सारी निकलती है। तो चलिए अभी टाइम बचा है, 10 बजे के बाद ही हॉस्पिटल ओपन होता है, तो हम जाएंगे 10 बजे के बाद दादू को लेके। तब तक करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने बाद में शुरू कर दिए अपने इंक्लाइन और डिक्लाइन पुशअप्स, क्योंकि ये भी एक वेरिएशन है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी को करती है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए पुशअप्स की मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस करता हूँ और ये पुशअप्स का एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है स्पीड में। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं अपने पुलअप्स, जो कि आपकी बाजू की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे ट्राई बहुत ज़रूरी कर लें घर पे। तो रोज़ रोज़ की एक्सरसाइज बोरिंग हो रही थी, इसलिए आज मैंने एक नया चैलेंज ले लिया है, जिसमें मैंने 3 ईंटें उठाई हैं और मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर अपना बैलेंस बनाऊंगा और चेक करूंगा कि मेरी बाजू में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन हुई है। और मैंने इसे बहुत ही बखूबी तरीके से निभा दिया। ये थोड़ा सा वाइब्रेट भी होती है, थोड़ी हिलती भी है, तो बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज रोज़ कर रहे हो तो आपकी बाजू और टांगों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बन जाती है। तो ये करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, मुझे बहुत ही ईजी भी लगा। तभी कहते हैं डेली में जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ शायद आप लोगों को देखने में बहुत ही इजी लगती होगी, लेकिन इसे आप इजीली नहीं कर सकते। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तभी आप इसे पूरी कर पाओगे। मुझे ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगी, इसलिए मैंने 1 ईंट हटा के कोशिश करी कि क्या मैं अपना बैलेंस 2 ईंट के ऊपर बना पाऊंगा। तो आपको पता ही है, इतनी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसमें एनर्जी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना, इसलिए कोशिश आप करें कि एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए और अपने आप की सेहत को बहुत ही अच्छा बनाइए। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइज करके भी कुछ नहीं होता, आप लोगों को डाइट भी लेनी होती है, क्योंकि एक्सरसाइज आपके शरीर में सिर्फ 40% का योगदान देती है, 60% का योगदान आपकी डाइट का होता है। इसके बाद हम शुरू कर देते हैं योगा के थोड़े बहुत आसन्स, क्योंकि इसमें भी हमारी बाजू की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है और इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है अपने दोनों बाजू के ऊपर पूरे शरीर का। तो कितना ज़्यादा मजबूत योगा आप जान सकते हो, इसे ट्राई आप जरूर करिए, आप खुद ही समझ जाओगे। इसके बाद थोड़ी सी शोल्डर्स की एक्सरसाइज हमने करी, क्योंकि जिम जाके हम काफ़ी वेट उठा रहे हैं, बॉडी निकल रही है, लेकिन शोल्डर पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं बन पाता। इसलिए मैंने सोचा कि अपने घर पे भी इस रूटीन को लेके आऊँगा, जिसकी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद बारी आती है हमारे इस चैलेंज की, जो हम काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम इसे नीचे नहीं बैठ पा रहे। ये एक लेवल बन रहा है मेरा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना हिप जॉइंट खोलने का, क्योंकि ये लॉक एक ऐसा लॉक है जो मैनुअली लोग नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो योगा लोग रेगुलरली करते हैं वो इजीली इस तरीके से बैठ जाते हैं। होप सो हमारी मेहनत कभी रंग लाएगी और हम इससे पूरा कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी थी ये हमारी जंप्स, जिसे करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा लगती। नेक्स्ट था हमारा ये चैलेंज कि उछल के हमें चप्पल निकालनी थी। इसमें चप्पल या जूतों को ढीला अपने पाँव पे लगाया ताकि आप इसलिए इसे निकाल पाओ। इसका मकसद सिर्फ आपकी एक्टिवनेस को लाना है शरीर में। तो इस चीज़ को ट्राई करते रहे, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ। वैसे मैं इसे कर लेता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। देखो मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, लेकिन एंड पे मैंने इजीली इसे कर लिया। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को शुरू कर दें। इसी के साथ सुबह सुबह दूध लेके आ चुकी है आंटी जी, जो हमारे गांव के प्रधान भी है और ये गांव में दूध भी देते हैं अपनी गाय का। तो बहुत धन्यवाद इनका, क्योंकि इसी से हमारी सेहत बनती है। ये भी था मेरे लिए आज एक नया चैलेंज जो मैंने कार्डियो में ऐड किया था। इस पे पेट पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, पेन भी होता है। मुझसे ये नहीं हो रहा था, तो देखिए मैंने क्या किया, क्योंकि इसमें पेन भी बहुत होता है।
लेकिन एंड में हमने कोशिश की इसे अच्छे से करने की, जो कि हमने थोड़ा बहुत अच्छा किया नेक्स्ट टाइम। तो अगर आप लोग भी कार्डियो करना चाहते हो, अपना फैट कम करना चाहते हो, तो मेरे साथ शुरू कर दीजिए इन एक्सरसाइज को। बहुत ही जल्दी आप फिट हो जाओगे और अपनी चर्बी खत्म कर दोगे। अब कैसी तबीयत है? कैसी है तबीयत अब? सही है। हॉस्पिटल सुननी तो जाना हुआ नहीं, कल सुबह जाएंगे शिमला फिर, ठीक है? सुबह जल्दी तैयार रहना भाई। अभी दर्द ज़्यादा तो नहीं है? सच बोलो, पक्का? तो दवाई कुछ और ले, कुछ दिया पौआ है? बताओ। और करना क्या, कल जाएंगे फिर सुबह ना। अभी है ना ठीक थोड़ा? हाँ चलो खाना खाने चलते हैं फिलहाल। हमारा नहाना घर पे हो चुका है सेकंड टाइम, क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप कितनी तेज़ आप लोग देख ही रहे हो। लेकिन हमें जाना था सुन्नी दादाजी को लेके हॉस्पिटल, लेकिन सुन्नी में कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे बार बार टेस्ट ही होते हैं। उसकी रिपोर्ट भी नेक्स्ट डे आती है, तो दवाइयाँ तीसरे दिन मिलती है। दादू को सिर्फ पेन किलर्स ही चाहिए थे, तो दादू का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है स्पर्श हॉस्पिटल शिमला से। तो हमने डिसाइड किया कि कल सुबह वहाँ जाएंगे, क्योंकि दादा का आज तबीयत तब भी नॉर्मल है। तो कल वहाँ जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है सारा दिन। फिलहाल हमारा कहीं भी प्लान नहीं आज जाने का, तो देखते हैं सारा दिन हम क्या करते हैं, आपको भी बताते हैं। तो दिन ढल चुका है और शाम का टाइम हो चुका है शुरू, क्योंकि अब टाइम ये हो चुका है कि हमें जाना है जिम। लेकिन आज का दिन थोड़ा ऐसे ही रहा है हमारा नॉर्मल सा, क्योंकि घर पे दादू की भी तबीयत इतनी अच्छी आज नहीं है। और आज हम सुनी हॉस्पिटल नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पर ट्रीटमेंट कुछ होते भी नहीं है। तो हमने सोचा है कि कल सुबह दादू को लेके जाएंगे शिमला, जहाँ से उनका ट्रीटमेंट हमने पहले भी करवाया था और वहाँ से कुछ इफेक्ट नहीं हुआ भी था। तो कल सुबह बहुत जल्दी उठ के हमें जाना भी होगा। लेकिन चलिए, आज का दिन जो भी रहा है, जैसा भी रहा है, आज अपना डिसिप्लिन तो हम नहीं तोड़ सकते। सुबह हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करी है और अब हमें जिम भी जाना है। और सबसे बुरी बात यह है कि आज मेरा मेरा ललित जो है वो नहीं आने वाला है, क्योंकि वो किसी काम के पर्पज़ से चंडीगढ़ गया है। तो आज जिम में शायद हमें अकेला ही करना पड़ेगा वर्कआउट। तो चलिए चलते हैं जिम की तरफ। आज हमारे बडी नहीं आए, तो जिम में लग रहा था कि कोई भी नहीं आया, क्योंकि जिस टाइम मैं पहुंचा था जिम में कोई भी नहीं था सिवाय 2 लोगों के। तो आज मैंने अकेले ही शुरू कर दिया एक्सरसाइजेस, लेकिन थोड़ी देर में हमारे धर्मेंद्र भी आ गए थे। तो आज इसे मैंने कहा कि चल मेरे साथ तू एक्सरसाइज कर ले, तो इसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे बताया भी नई नई वेरिएशंस जो ललित बताता रहता था। लेकिन आज इसके साथ करने के बाद भी बहुत अच्छा हमें लगा, क्योंकि इसने भी बहुत अच्छे से हमें एक्सरसाइज सिखाई है और 1-1.5 साल से लेकर ये भी जिम कर रहा है, तो इसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अच्छे से आती है। और आज था हमारा चेस्ट डे और ट्राइसेप डे। इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है आप देख रहे होंगे, पसीना मुझ में कितना ज़्यादा है, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा। चेस्ट की एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम शुरू कर देते हैं ट्राइसेप्स की। और धर्मेंद्र जी बना रहे थे हमारी वीडियो, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा पेन होती है बाजू में। और देखो मेरी हरकत, डांस कर रहा हूँ मैं, मस्ती करना तो मैं कहीं नहीं छोड़ता, भले ही लोग मुझे कितने भी देखें। और ये रहे हमारे धर्मेंद्र जी, जिनकी बॉडी बहुत ही अच्छी बन चुकी है। होप सो जल्दी से जल्दी हमारी भी बॉडी ऐसी बने। उसके बाद हमने थोड़ा सा फ्लेक्स किया अपने ट्राइसेप्स को, जो आप लोग देख रहे हो उतने ज़्यादा भी है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि हम भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो सारी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम निकल पड़ते हैं जिम से बाहर वापस घर की तरफ। और मौसम था कुछ इतना प्यारा, लग रहा था कि शायद आज भी बारिश होने वाली है। होप सो हो जाए, ताकि गर्मी भी हमारी कम हो। तो हमारे जिम के पड़ोस में ही आम का पेड़, और आम भी बहुत बड़े हो चुके हैं, तो इस सीज़न के आम तो हम यहीं खाने वाले हैं। धर्मेंद्र भी हमारे अकेले थे, आज इन्हें बस नहीं मिली, क्योंकि हम वर्कआउट में थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो इसे छोड़ने के लिए हम तत्तापानी के लिए गए आज इसके साथ। लेकिन आज हमने नदी देखा तो इसका रूप इतना ज़्यादा भयंकर था, क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बरसात में डैम का पानी छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से पूरी की पूरी नदी में पानी भर चुका है बहुत ज़्यादा। आप लोग देख ही रहे होंगे। थोड़े दिनों में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का सीज़न भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बरसात में रिस्क होता है इसमें जाने के लिए, इसलिए 2-3 महीने के लिए वो बंद ही रहता है। तो अगर आप लोग करना चाहते हो वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ 15-20 दिन है। 20 दिन के बाद वो बंद हो जाएगा, सीज़न ऑफ हो जाएगा। और हिमाचल में जब बरसात होती है, बादल कहीं फट जाए और पानी बहुत ज़्यादा फ्लो करे, तो वो कितना नुकसानदायक होता है आपको पता ही है, जैसा कि लास्ट कई सालों से लेकर मनाली में होता आ रहा है। तो इस नदी में भी पानी काफ़ी भरता है, तो डेंजरस हो जाती है चीज़ें। मेरी बाइक की टायर में थोड़ी सी हवा कम थी, इसलिए हम पहुंच जाते तत्तापानी पंप पे। और देखिए धर्मेंद्र ने कहा कि आज मैं हवा भरूंगा, शौक देखिए इसका। नहीं अभी नहीं हुई, जब होएगी ना 29 है ना, देख 31 हो गई, अब खुद होएगी, ये एग्जैक्ट हो गया ना। अब छोड़िए उसको, हाँ बस ये लगी, देखिए अब छोटी सी दिख रही है, ये परे ट्यूबलेस है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। अब इसको निकालूंगा तो यहाँ बड़ा छेद करना पड़ेगा, फिर लगता है वो, देखता हूँ उसको चेंज तो ना करना ही पड़ेगा। ओके 34 26 है ना, अब 30 हुआ, अब जो 34 हो गया, अभी फुल हो चुका है। इसको भरने का तो टायर की हवा हो चुकी है फुल, जो भरी है मिस्त्री धर्मेंद्र ने। क्या रहा था, बाय बाय विनोद जी, आप भी हमें दर्शन देते रहते हैं, दिया करे। चलते हैं घर, वीडियो को लाइक शेयर किया करो भाई, आगे भी भेजा करो। करते हैं, क्यों नहीं करते? तेरे दुकान में इतने सारे लोग हैं, सबसे करवाया करना। आगे दीजिएगा ना, तू कितना बेचता है? बन जाएगी थोड़ा
चल लोग देखते हैं इसको, फैमिली पारिवारिक माहौल है इस वीडियो का। हेलो। चल ठीक है ना, बाय बाय। तो धर्मेंद्र को घर छोड़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने घर पे वापस, जहाँ पे हमने डाइट में थोड़ा सा ले लिया बनाना शेक। तो रात को मैं डिनर भी करना होता है, इसलिए बनाना शेक मैं थोड़ा ही पीता हूँ। बनाना शेक आप जब भी पियो तो उसमें ड्राई फ्रूट्स पीनट बटर जरूर डालें। साथ में ही मैंने मम्मी जी को भी दे दिया। दादाजी गए थे गाँव में किसी काम से, इसलिए उनके लिए हम नहीं बना पाए। उसी के बाद हमने अपने लिए भी ले लिया एक छोटा सा गिलास, क्योंकि डिनर करना पड़ता है तो शाम को ये कम पीना पड़ता है। थोड़ा टाइम बाद दादा भी घर आ गए। चलो पूछते उनसे उनका हाल। ठीक है, कल जाना है हमें सुबह हॉस्पिटल, तो सुबह आज जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना भी, ठीक है? पक्का भाई, टीवी टूवी देखते रहे ना। अभी तो नहीं दर्द ज़्यादा, दवाई देता हूँ मैं भी खाने के बाद, है ना? फिर करते हैं आराम। बाकी सुबह तैयार है ना, ताकि हम दिखा सके आपको, ठीक है? हंस क्यों रहे हो भाई? कैमरे को देख के हमेशा हंसते ही रहते हो। क्या बात है, क्या बात है? सेलिब्रिटी बन रहे हैं ना, कैमरा खुला नहीं कि हंसने लग गए। चलो तैयार है ना, सुबह जाएंगे हम जल्दी ना, तब पहुंचेंगे टाइम से और शाम को भी जल्दी आएंगे, ठीक है? ठीक। फाइनली जिम से हम वापस पहुंच चुके अपने घर पे, और दादू का हाल हमने जान लिया है थोड़ा सा, वो ठीक है, लेकिन सुबह में जल्दी जाना पड़ेगा शिमला के लिए। तो ठीक है, अपना डाइट डूट हमारा सब कुछ हो चुका है। आज का दिन बहुत ही अच्छा हमारा रहा है। व्लॉग में जो खास था हम बता दिया आप लोगों को। कल सारा दिन क्या होता है आपको वो भी बताएंगे। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।